राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हमारे सारे जीवन को पल भर में बर्बाद करने की ताकत रखता है, और वो है क्रोध। क्रोध को ना तो उम्र की मर्यादा होती है और ना ही ज्ञान की। कब, कहाँ और किस वजह से इंसान के मन में क्रोध पैदा हो जाए कोई नहीं जानता, और जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत इंसान के सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। बुद्धि का नाश हो जाता है और जीवन भर के संबंध पल भर में खत्म हो जाते हैं। सारा जीवन तहस नहस हो जाता है। कभी किसी जेल में जाकर देखो, समझ आएगा कि वहां ज्यादातर इंसान अपने पल भर के क्रोध का दंड भोग रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम चाह कर भी अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। कभी सोचा है कि ये क्रोध वास्तव में है क्या? ये क्यों जन्म लेता है और क्यों ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहता? उदाहरण के लिए किसी बच्चे को ध्यान से देखिए। जब उस बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है और उसे वो चीज नहीं मिलती तो वो प्रतिक्रिया देता है। उसकी ये प्रतिक्रिया ही क्रोध है, क्योंकि वो बालक निर्बल है, असहाय है। वो बच्चा अपने बड़ों को अपने वजूद का एहसास करवाने के लिए क्रोध करता है। पर जरा सोचकर देखिए, क्या बड़े होने पर भी हम ऐसा नहीं करते? क्या क्रोध किसी बच्चे जैसे व्यवहार का दूसरा नाम नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करके कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, फिर चाहे वो सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या फिर सुरक्षा। मनुष्य का पूरा जीवन उसकी आदतों के हिसाब से चलता है। क्रोध भी धीरे धीरे हमारी आदत ही बन जाता है। और कृष्णा कहते हैं, क्रोध वास्तव में कुछ और नहीं, हमारी ही बालक बुद्धि का नाम है। इसीलिए जब भी हम पर क्रोध हावी होने लगे तो अगर हम बस इतना याद रखें कि हम कोई बच्चे नहीं हैं और बच्चों जैसा व्यवहार हमें शोभा भी नहीं देता, तो हमारे क्रोध पर अंकुश जरूर लगेगा। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपने किसी पर गुस्सा किया था। उस समय दिल की धड़कन तेज हो गई थी, सांसें भारी हो गई थी और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मुझे इसका जवाब देना है, मुझे सिद्ध करना है कि मैं सही हूँ। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या उस पल का गुस्सा आपके लिए कोई फायदेमंद रहा? क्या उससे आप सच में जीत गए, या फिर जीतने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन रह गया, जैसे कोई चीज हाथ से निकल गई हो? गुस्से का सबसे बड़ा धोखा यही है, वो आपको उस पल में ताकतवर महसूस कराता है, लेकिन बाद में आपकी शक्ति, आपके रिश्ते, आपकी शांति सब कुछ छीन लेता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रम से ही बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। यानी गुस्सा एक चिंगारी नहीं, बल्कि एक ऐसा अंगारा है जो आपके पूरे जीवन को जलाकर राख कर सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्रोध का मूल कारण हमारे भीतर का अहंकार है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारे मन का नहीं करता, तब हमारे अहंकार को धक्का सा लगता है और फिर वो गुस्से के रूप में बाहर आता है। जैसे बच्चा रोकर या चिल्लाकर अपनी बात मनवाता है, वैसे ही हम बड़े होकर गुस्से में वही करते हैं, बस भाषा और तरीका बदल जाता है। एक बार एक साधु के पास एक आदमी आया, बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, कृपया इससे दूर रहने का उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराकर उससे कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे अपना गुस्सा दिखाओ। वो आदमी बोला, अभी कैसे दिखाऊं, अभी तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। साधु बोले, यही तो बात है, अगर गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में होता, तुम इसे अपनी इच्छा से ला सकते और रोक भी सकते थे। इसका मतलब गुस्सा तुम्हारा मालिक है, तुम उसके नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि गुस्सा बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही छुपा बैठा होता है, बस उसे एक ट्रिगर की जरूरत होती है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे
कि गुस्सा हमारे बस में नहीं बल्कि हम गुस्से के बस में हैं, तब तक हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि क्या गुस्सा हमेशा बुरा होता है? तो देखिए, क्रोध दो प्रकार का होता है। पहला है अंधा क्रोध, जो बिना सोचे समझे फूट जाता है, विनाश करता है। दूसरा है नियंत्रित क्रोध, जिसे हम अंग्रेजी में राइटियस एंगर कहते हैं, यानी धर्म के लिए अन्याय के खिलाफ उठने वाला गुस्सा। श्री राम ने भी रावण के खिलाफ युद्ध किया, भीम ने दुर्योधन के अन्याय पर क्रोध किया, लेकिन वो क्रोध निजी स्वार्थ के लिए नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। लेकिन हमारा अधिकांश गुस्सा किस श्रेणी में आता है? अंधा क्रोध, जो सड़क पर, ट्रैफिक में, घर में छोटी छोटी बातों पर, ऑफिस में किसी की गलती पर फूट पड़ता है। ये गुस्सा ना तो किसी को सुधारता है ना किसी का भला करता है, बस माहौल खराब करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब क्रोध आने लगे तो उसे तुरंत बाहर व्यक्त करने के बजाय थोड़ी देर रुक जाए। पॉज इज पावर। एक गहरी सांस ले, पानी पिए या फिर वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाए। जैसे आग को हवा मिलते ही वो फैलती है, वैसे ही गुस्से को प्रतिक्रिया मिलते ही वो भड़क उठता है। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। अगर आप उसी वक्त चिल्ला पड़ते तो आप उनके शब्दों के कैदी बन जाते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो आप उनके शब्दों के असर को धीमा कर देते हैं। यही ताकत है प्रतिक्रिया न देने की। हमारे समाज में अक्सर ये गलत धारणा है कि गुस्सा दिखाना ताकत है। असल में गुस्सा दिखाना आसान है, लेकिन गुस्से को पी जाना ये असली ताकत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो इंद्रियों को और मन को जीत लेता है वही असली योद्धा है। युद्ध केवल मैदान में नहीं होते, हमारे भीतर भी होते हैं, और गुस्से पर जीत सबसे बड़ी जीत होती है। अब गुस्से को समझने का एक और तरीका है। गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम चीजों को अपने हिसाब से चाहते हैं। दूसरे लोग हमारी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करते तो हम चिढ़ जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि किसी का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं। हम केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम इस एक नियम को अपना लें, मैं दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकता हूँ, तो गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक किसान की कहानी है। किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसका बैल अचानक बैठ गया। किसान ने डंडा मारा, उस पर चिल्लाया, लेकिन बैल नहीं उठा। पास में एक साधु थे। उन्होंने उसे देखा और उसे कहा, तुम जितना चिल्लाओगे बैल उतना ही जिद्दी होगा। पहले तुम शांत हो जाओ, उसकी पीठ सहलाओ और फिर धीरे से खींचो। किसान ने ऐसा ही किया और बैल उठ गया। गुस्से में हम भी उस किसान की तरह करते हैं। जितना चिल्लाते हैं उतनी ही समस्या जिद्दी हो जाती है। याद रखिए, शांति में ही समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा केवल बाहर के माहौल से नहीं आता, बल्कि भीतर जमा हुई इच्छाओं से आता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा जन्म लेता है। लेकिन गुस्सा घटाने का सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छाओं को सीमित रखना। कम चाहोगे, कम चिढ़ोगे और कम गुस्सा आएगा। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम खुश होते हैं तो हमें कोई भी बात गुस्सा नहीं दिला पाती, लेकिन जब हम पहले से तनाव में होते हैं, छोटी छोटी बातें भी हमें चुभती हैं। यानी गुस्सा बाहर से नहीं, हमारे अंदर ही होता है। हम उसे पहले से ही तैयार करके बैठे होते हैं, बस कोई आकर उसे जगाने वाला चाहिए। अगर हम सच में अपने गुस्से पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें रोज कुछ अभ्यास करने होंगे। स्वयं को देखना होगा। अपने बारे में एक बार सोचिए कि दिन में आज मैंने कब, किस पर और क्यों गुस्सा किया। सांस का अभ्यास करना चाहिए। गुस्सा आते ही 5 बार गहरी सांसें लें। अपने शब्दों को चुनते वक्त ध्यान रखें। गुस्से में शब्द तीर की तरह होते हैं
जो लौट कर नहीं आते। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। मौन का अभ्यास करिए। कभी कभी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। याद रखिए, गुस्सा आना बुरा नहीं, लेकिन गुस्से का गुलाम बनना बुरा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन के स्वामी बनो, उसके दास नहीं। जब आप अपने क्रोध को जीत लेते हो, तब आप अपने जीवन को जीत लेते हो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।